you. This is Latika Shami from Press Legend 24.onlines. This is regarding the Blessed Ones. The Blessed Ones, after attaining a high altitude in Pune, where they have attended 350 plus children and they have changed their lives, after that, they have taken their roots to Nagpur. And on 6th of March 2025, it is really pleasure that they have started are going to start their another center at Abhimanyu Business Center 162 Jaripatka Road Indora Besanbag Nagpur Maharashtra. As far as the Blessed Ones deals with the occupational therapy, speech therapy, behavioral therapy, special education, yoga therapy, play therapy, dance and movement therapy, art and craft, socialization, physiotherapy, in-house dental checkup, in-house health checkup, parent counseling and training, nutritionist support, remedial therapy. As it's a full day program as well as half day program, 9 a.m. to 5 p.m. Half day will be first half, second half. Saturday 9 a.m. to 1 a.m. and sessions based therapies are given in the Blessed Ones. They have been awarded with Healing Lights Award 2025, Maharashtra Ratna Gaurav Award, Radio City Pune Online Award, Radio City Radiance Award. It is really possible to be with them and tell your children regarding online therapy, as online therapy will definitely make your children also in a proper condition, as well as they have their another offices at Pune and Patna. Even Nagpur office will be really possible for them. They can come and they can start their therapies. So just see the report of Latika Shami. Like our channel, subscribe, press the bell icon. Thank you for Press Legend. Thank you so तो much. 4 घंटे अगर आप बच्चों को डेली छोड़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनको जितनी भी चीजें की जरूरत है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे बिहेवियरल थेरेपी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन होगा, वो उसी दौरान उनको मिल जाता है। और सिर्फ थेरेपी नहीं, इसके अलावा हमारे पास डांस मूवमेंट थेरेपी भी है, प्ले थेरेपी भी है, योगा थेरेपी भी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सिर्फ बच्चे हैं, उनको भी लोगों से घुलना मिलना खेलना पसंद है। तो इसीलिए हम लोग उस टाइप का अप्रोच लेके आए जहाँ पे पेरेंट्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि ये टाइम पेरेंट को वापस मिल गया, तो वो उस टाइम पे जाके कुछ और कर सकते हैं rather than बच्चों के साथ इधर उधर घूमना। फुल डे वाले पेरेंट्स तो वापस जॉब स्टार्ट कर दिए। पहले एक पेरेंट को जॉब छोड़ना पड़ता था अगर स्पेशल नीड्स बच्चा हो। मेरी वाइफ का भी कंसीडर कर लीजिए, तो वो भी अपना जॉब छोड़ी थी बिकॉज आई वाज स्पेशल नीड्स का। नाउ शी इज वर्किंग अगेन। तो वी हैव प्रोवाइडेड वो टाइम बैक टू द पेरेंट्स जहाँ पे वो जॉब कर सके एंड देन अर्न मोर टू सपोर्ट देयर स्पेशल नीड्स। नाउ इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लेके हैं वो है सोशलाइजेशन। बहुत लोगों को लगता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं एंटी सोशल होते हैं, वो एकदम गलत है। ऑटिज्म वाले बच्चे सोशलाइजेशन समझते हैं। प्रॉब्लम न्यूरोटिपिकल वर्ल्ड के साथ है, मतलब हमारे जैसे लोगों के साथ है जो समझ नहीं पाते हैं इन बच्चों के नीड को, और उस वजह से क्या होता है हम लोग उनको इग्नोर करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग देम, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। आप खुद ही सोचो ना, आपके पास एक स्पेशल बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो ऐसे ऐसे हेड मूवमेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ सेंसरी इशू, वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, आप उससे कुछ बात करोगे नहीं, आपको लगेगा कि यार ये मेंटली रिटार्डेड है, इस टाइप से कुछ बोलोगे। बट रियलिटी ऐसा कुछ, वो आर्टिस्टिक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी नीड्स है। उसको कभी साउंड की वजह से इशू हो रहा है, कभी लाइट की वजह से इशू हो रहा है, कभी टच की वजह से इशू हो रहा है, कभी स्मेल की वजह से इशू हो रहा है, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग अगर उसको बुला नहीं रहे हैं तो बच्चा आइसोलेट हो जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए सोशलाइजेशन को प्रेफरेंस दें। तो ये जो अप्रोच लेके आए, ये इंडिया में अभी भी नहीं, इंडिया में आज की डेट में भी एक्सक्लूसिव इंटरवेंशन है कि घर से बच्चों को लो, थेरेपी के लिए लेके जाओ, वापस घर पे लेके जाओ, और ये आइसोलेशन को प्रमोट करता है। अगर आपके बच्चे स्पेशल नीड्स है, जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स है, वो अगर चाहते हैं कि सोसाइटी में जेल हो सके,
उन बच्चों के साथ रह सके, तो उनको उस टाइप का एनवायरनमेंट देना जरूरी है। हमारे जब बच्चे होते हैं तो हम उनको ट्यूशन सेंटर थोड़े लेके जाते हैं, हम उनको कहाँ लेके जाते हैं, प्ले स्कूल, जहाँ पे बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करें, सोशलाइज हो, समझे कि कैसे समाज के साथ रहना है। बट जब स्पेशल बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उठा के थेरेपी सेंटर, फिर घर, थेरेपी सेंटर एंड घर, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और जो भी बच्चे आज के डेट में आपको 90% जो हाइपर एक्टिव बच्चे देखेंगे, वो सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वो बोल नहीं पा रहे कि उनको क्या चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको यहाँ जाना है, उनको वहाँ जाना है। तो अगर एज अ न्यूरोटिपिकल लोग हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को, तो उनकी बीमारी आसान हो जाएगी। तो हमारा अप्रोच वही है कि सोशलाइजेशन को प्रमोट करते हुए एवरीथिंग अंडर वन रूफ दिया जाए, ताकि बच्चों को प्रॉपर डेवलपमेंट हो। अगर देखा जाए तो पुणे में हमारे 4 ब्रांचेस हैं, 5वां ब्रांच उसी महीने आ रहा है, अप्रैल में, जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नागपुर में। 5th of April डेट है नागपुर में, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड विद अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 70 to 80 किड्स विद स्पेशल नीड्स। और आपको बताते हैं जो प्राइस हम लोग रखेंगे ना, दैट विल बी द चीपेस्ट इन एनीवेयर अराउंड नागपुर, क्योंकि जो पुणे का प्राइस रेंज है वो इंडिया में कोई मैच नहीं कर सकता है। Being a parent of special needs, मेरा मोटिव इस बिजनेस से, सो कॉल्ड बिजनेस से पैसा कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि ये रीजनेबल हो, क्योंकि बच्चे और उनके पेरेंट्स तो वैसे ही मेंटली परेशान हैं, फाइनेंशियल बर्डन क्यों दे। तो जितने में सस्टेनेबल मॉडल बन जाए कि नागपुर का ब्रांच चल रहा है, इट्स ओके, हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फिर नया ब्रांच ले जाते हैं। कोई भी आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है इंडिया में जो 2.5 साल में 4 ब्रांच और 3 साल में 6 ब्रांच ओपन किया है, हैविंग मोर देन 90+ पीपल। तो और इसके साथ हम लोग ये भी करते हैं कि जो हमारी टीम साइज देख रहे हैं, 90 लोग हैं, पुणे में 90 लोग हैं, 350 से ज़्यादा बच्चे इंप्रूव हुए हैं, करेंट कैपेसिटी 200 के आसपास है। पटना में हमारा एक ब्रांच है, नागपुर में ओपन कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंक्वायरीज बहुत जगह से है कि ये अप्रोच ठीक है, कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे थेरेपिस्ट और पेरेंट्स से बात की, उनका भी कहना सर यहाँ पे नहीं है, प्लीज लेके आइए, हमारे बच्चों का कुछ हेल्प हो पाएगा। हमारे यहाँ पुणे में बच्चे इस एरिया से रिलोकेट हो रहे हैं, अकोला, यवतमाल, अमरावती, नागपुर, तो वो रिलोकेट होकर वहाँ पे रेंटल एकोमोडेशन में रह रहे हैं, रेंट पे घर ले रहे हैं और फिर हमारे थेरेपी लिए। तो जब डिमांड बढ़ता है तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बिकॉज इफ किड्स कांट रीच आउट टू अस, वी विल रीच आउट टू देम। तो हमारा मेन मोटिव वही है। प्लस जो भी पेरेंट्स हैं स्पेशल नीड्स के, जो अपना जॉब छोड़े हैं इन बच्चों की वजह से, हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। दे कैन ज्वाइन अस एज एन असिस्टेंट टीचर, दे कैन ज्वाइन अस एज एन एडमिन। जब उनका ट्रेनिंग इसमें हो जाता है, दे कैन बी ए स्पेशल एजुकेटर, ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर, नॉट फ्रॉम डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे कैन बी ए रेमेडियल नेचर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लस मोर ओवर ये है क्या कि जो है ना, उनको अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने का, बिताने का टाइम मिल जाता है इन द सेंटर, एज वेल एज घर पे कैसे उन बच्चों का हेल्प करना है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू हैव अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, जहाँ पे ये बच्चे एक्सेप्ट हो। और इसके लिए हम बहुत सारे इवेंट भी करवाते हैं, जैसे ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ। कितने लोगों को पता है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ कब है? कोई जाता है यहाँ पे? नहीं, करेक्ट। ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है अप्रैल, एंड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है 2 अप्रैल। इसीलिए आप जो टी-शर्ट देख रहे हो, दैट इज फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस ओनली, कि डोंट जज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो हम लोग का ये भी मोटिव रहता है कि टी-शर्ट्स, फ्लायर, जो भी आप लोग फ्लायर देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है। तो जब भी टाइम मिले पढ़िए। तो एक बच्चे अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे हैं, तो पहला एक इम्पॉर्टेंट थंब रूल है कि ना ये तो बच्चे की गलती है, ना पेरेंट की गलती है, गलती किसी की नहीं है। तो इन लोगों को जज मत कीजिए और न ही ब्लेम कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देम, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारों को लगता है नॉर्मल बच्चे हैं, बट इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स अगर पूछिएगा तो 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है यहाँ पे इंडिया में। दैट इज बेस्ड ऑन मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर हम यूएस के स्टैट्स देखिएगा तो 1 आउट ऑफ 36 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है। इंडिया में बहुत पीछे चल रहा है। यहाँ पे तो ऑटिज्म के लिए ऐसा लगता है, लोगों को लगता है अरे ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा नॉर्मल है। ये अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी क्रिटिकल। जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी आप थेरेपीज इंटरवेंशन के लिए लेके जाओ। बट रिमेंबर, सोचो का
खोटा बोलता गलत है। देखिए जो चेतन सर बोले एकदम सही बोले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज कैन बी क्योर्ड, कैंसर क्योर्ड, ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर, ADHD इज अ डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, GBD, डाउन सिंड्रोम, ऑल आर डिसऑर्डर्स। ये कभी क्योर नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट दिखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम और बच्चा विल बी क्लोज टू नॉर्मल। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद से जीले अपनी लाइफ, दैट इज मोर देन सक्सेस। लेकिन हम लोग की प्रैक्टिस से तो बच्चे मेन स्ट्रीम में भी क्या है बहुत सारे, अगर देखा जाए तो पहले ही बोले 350 बच्चे के आसपास हमारे पास थे। हमारे ऐसे बहुत सारे मेन स्ट्रीम में हम नंबर नहीं बताते हैं क्योंकि वो टेम्पररी फेज होता है, फिर होता है कि ये इशू आ गया तो फिर वापस आ गया हमारे पास। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी और उसमें वो चलता है। तो कंप्लीट रिकवरी का कोई गारंटी नहीं देता है, जो देते हैं वो गलत बोल रहे हैं और नहीं इसका कोई मेडिसिन है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर चाइल्ड। पेरेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए भी थेरेपी होगी ना। पेरेंट्स का थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं और हम भी उस फेज से गए होंगे कि जब बच्चे को देख रहे थे मेरे को डॉक्टर बोले ठीक है माइल्ड है वो हो जाएगी क्यों, हम भी उसको इधर से लेके उधर भागना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडी अबाउट ऑटिज्म तब मेरे को लगा यार गलत रेस में भाग रहे हैं, एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन। तो आज के डेट में पेरेंट काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन किड्स थेरेपी। अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो 50% तो बच्चा वहीं पे ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे फोरम्स हैं ऑनलाइन, हम भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, आप देखो। और कोई भी पेरेंट्स को कभी भी कंसर्न रहे ना, माय नंबर इज ऑलरेडी देयर, feel free to reach out to me, I will be more than happy to give them counseling. Okay? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. Very critical. जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी आप थेरेपीज इंटरवेंशन के लिए लेके जाओ, बट रिमेंबर सोशलाइजेशन को साइड मत कीजिए क्योंकि दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ योर स्पेशल बड्स। तो यही हमारी कोशिश है, नागपुर में भी लेके आए और इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इन बच्चों को एक इंक्लूसिव सोसाइटी मिले। तो मेन मोटिव हमारा यही है। बहुत सारे इवेंट्स भी हम लोग जैसे भी बोले हैं करवाते रहते हैं, हमारा एनुअल इवेंट होता है पुणे में, तो नागपुर में भी करवाना पड़ेगा। तो कोशिश वही है एंड आई एम होपिंग कि जितने भी प्रेस वाले मित्रगण हैं यहाँ पे वो हेल्प करें हमारा, और आई गिव इट टू। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक हमारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है कोएबल्स, जिसमें अगर पेरेंट्स हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है कि मेरा बच्चा स्पेशल है, हम किसी को बताएंगे नहीं, तो एक्सेप्टेंस पेरेंट में नहीं करता है। तो उन पेरेंट्स के लिए भी हम लोग जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन थेरेपीज ले सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को इनेबल किया जाए कि कैसे करना है। सोशल मीडिया पे हम लोग जो थेरेपीज करवाते हैं उसकी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज से, तो वही वीडियोज देख के थेरेपी करवाते हैं। अगर आप बहुत सारे सेंटर्स में जाइएगा ना, वो आपको वीडियोज नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनका सीक्रेट्स लोगों को पता चले। बट इन द डे दोस आर वेरी बेसिक थिंग्स। ADL जो होता है ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। और सारे पेरेंट को पता है, सारे पेरेंट्स कोशिश करें कि उनके बच्चे छोटे रहते हैं। तो आज के डेट में पेरेंट को इनेबल कीजिएगा तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होगा। हम लोग उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स इनेबल हो, सोसाइटी में लोगों को पता चले। दैट्स ऑल। तो यही हमारा मोटिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जो भी आपका क्वेश्चन सर ये जो बच्चे हैं तो उसके लिए तो डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं ना कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करो, ये करो, तो फिर आपके यहाँ पेरेंट आएंगे कैसे, यानी उनका आपके तरफ में विश्वास कैसी? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। देखिए विश्वास जो है ना, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो चीज़ों को उससे पता चलता है। अगर आप गूगल पे जाके द रेस्टोरेंट सर्च मारिएगा, हमारे 125 से ज़्यादा 5-स्टार रिव्यूज़ हैं जो किसी भी ब्रांच और कोई भी सेंटर आज तक अचीव नहीं किया हुआ है। एंड ये रिव्यूज इतने जेन्युइन हैं क्योंकि पेरेंट जो है ना पूरे आई थिंक 500 कैरेक्टर्स 200 कैरेक्टर्स 3 महीने पहले बच्ची कैसी थी, अभी बच्चे कैसे हैं, वैसे रिव्यूज दिए हुए हैं। सो दैट बिल्ड दिस थिंग। हम लोग किसी डॉक्टर्स डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास नहीं गए अक्सर, उनको पता चला कि द बेस्ट वन इज डूइंग ऑसम, सो दे स्टार्टेड रिकमेंडिंग अस। और एक और मेजर चीज़ है कि हमारे चार्जेस बहुत कम है, तो जो पेरेंट्स बहुत कमा रहे हैं उनको डॉक्टर्स रेफर कर देते हैं, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। बट जो मिड रेंज में आते हैं, जिनको लगता है नहीं यार हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है। हमारा ब्लेस्ड वंस फाउंडेशन भी है,
वो क्या करता है, उन पेरेंट्स को सपोर्ट करता है जिनका अर्निंग बहुत कम है। मान लीजिए अगर आपका अर्निंग 10,000 एक पर मंथ है, तो आप कहाँ से थेरेपी लेके कर पाएगा, आप बाहर जाइएगा तो आपको 20,000 थेरेपी का ही मिलेगा। तो उन पेरेंट्स का हम लोग जो इनकम प्रूफ होता है, आइडिया होता है, वो लेके उसके बेसिस पे सब्सिडाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पुणे में ऐसे हैं जिनका 0 फीस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 3,000 पर मंथ है, उसमें भी पूरे दिन है, और उनका डेवलपमेंट देखिए। वही तो बोले 350 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात है, मोनोपोली होता है किसी भी एरिया का। तो हमारे यहाँ जो थेरेपिस्ट आते हैं, जरूरी नहीं है पुणे है तो पुणे के ही रहेंगे। हम लोग, हमारे थेरेपिस्ट वेस्ट बंगाल से हैं, गोवा से हैं, केरला से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, बिहार से हैं, बैंगलोर से हैं। तो वी आर ओपन टू हायर फ्रॉम एनीवेयर। इंटेंशन मैटर करता है। अगर आप में वो डेडिकेशन है, पैशन है, टू चेंज द अप्रोच विच इज being here for almost 30 years, you are more than welcome to be part of Westman. Westman सिर्फ थेरेपी और इंटरवेंशन सेंटर ये नहीं है, इट्स अ मूवमेंट जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक पेरेंट्स को इनेबल करने क्या का। उनका कोर्स भी होता है क्या? जी हाँ, कोर्स होता है, आपका डिप्लोमा होता है, डिग्री कोर्सेज होते हैं, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है, रेमेडी का कोर्स है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। 1 ईयर के कोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, इवन आप ब्लेस्ड से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। वी आर ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम लोग आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन देंगे और जिसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हैं। सर एक बात बताइए कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ऐसा कहते हैं और सच भी है, वो दुनिया में बहुत बड़ा सच है ये, कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, करेक्ट। भगवान भी माँ बाप से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं, जब तक माँ बाप हैं, आपके अलावा वो केयर टेक करते, मतलब वो ध्यान रखते हैं, लेकिन जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इस पर कभी कुछ सोचा है आपने? क्या बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछेगा व्हाट आफ्टर मी, मेरे बात क्या होगा। अभी पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू क्या पता है, वो अभी से बैठ के आगे के 15 साल के बाद का सोच रहे हैं कि क्या होगा। यार अभी जो वक्त मिला हुआ है उसको यूटिलाइज करो ना, टाइम करो, थिंक कि आप क्या कर सकते हो। आप अगर बच्चे के बारे में, बहुत सारे पेरेंट्स तो बैठ के टेंशन में रखते हैं यार कि मेरा अभी तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, क्या पता 5 साल बाद भी नहीं बोलेगा। अरे तो अभी जो टाइम मिला है, प्रोवाइड दोस इंटरवेंशन, वर्क विद दोस किड्स। अगर आप 4 घंटे बच्चे के ऊपर दे रहे हो ना, सीख के आप यूट्यूब से सीख लो, आप बाकी थेरेपिस्ट से आप होम बेस्ड प्लान लेके घर पे कर लो, आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो एक वन पार्ट हुआ। और देखिए ऑटिज्म कहीं अगर पकड़ते हैं तो 3 डिफरेंट लेवल होता है। यहाँ पे बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। आउटसाइड इंडिया बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो होता है ना, माइल्ड जो होते हैं वो बच्चे रेगुलेट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए अगर आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करोगे टाइम पे। मॉडरेट जो होते हैं वो भी हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा इंटरवेंशन प्रोवाइड करो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम होती है मॉडरेट टू सीवियर में, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, सोचने से बेटर है बिल्ड एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, उनके लिए। अभी मेरा देखिए ना, मेरी बेटी जो अक्षिता है वो मॉडरेट टू सीवियर में आती है। हम क्या किए, वेस्टर्न स्टार्ट कर दिए, वेस्टर्न फाउंडेशन हो गया, वेस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड हो गया, वेस्टर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया, कोएबल्स हो गया। अब हम नहीं रहे हैं तो वेस्टर्न तो रहेगा नहीं, यहाँ से 30-40 हज़ार महीने का उसको तो मिल ही जाएगा। तो एक केयर टेकर दैट कैन प्रोबेबली डेफिनेटली एबल टू हेल्प। तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि इतना मत सोचिए, अगर आप एक छोटा सा सेटअप भी करके दे दोगे ना, द किड्स विल बी एबल टू मैनेज इट। आप उनकी एक स्किल पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को लगता है कि ऑटिज्म वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो लोग बहुत परफेक्ट हैं कुछ चीज़ों में। हमारे यहाँ तो ऑटिज्म वाले ऐसे हैं जो कोडिंग भी करते हैं हमारे टाइम पे। तो अगर वो चीज़, कुछ भी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको एक पैटर्न बता देते कि जेरोक्स निकालना है, तो उनको पता है जेरोक्स कैसे निकालना। दे आर नॉट एबल टू टॉक टू यू, जस्ट टेक इट, दे आस्क कितना कॉपी, हाउ मेनी कॉपीज, या फिर व्हाट टू, आप पता वो जेरोक्स निकाल के देते हैं। आप उनके लिए वो सेटअप कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, अपना ये तो हमको समझ गया आपका, जी। आपकी कितनी फीस है अगर एक बच्चे की आपकी इधर कितना है? नहीं, तो यहाँ का अभी तक हम लोग प्राइस डिसाइड नहीं किए। कल हम पेरेंट्स को बुलाए हैं अपने ब्रांच पे डिस्कस करने के लिए कि आप लोग को चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कितना पे कर रहे हो, हम लोग उसके हिसाब से सेट करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, क्राइटेरिया क्या है? नहीं वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के चार्जेस 400 से 500 पर सेशन है। तो अगर 5 सेशन भी रिकमेंड होता है और चलिए 3 सेशन इन वीक रिकमेंड होता है तो 1500 हफ्ते का पे कर रहे हैं, 6000 महीने का पे कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हुआ। स्पीच थेरेपी का भी सेम रेट है। तो स्पीच थेरेपी भी अगर आप ये कर रहे हो तो 12,000 रुपये स्पीच और ऑक्यूपेशन के लिए पे कर रहे हो, दोनों मिला के 12,000 12,000 पे कर रहे हो।
हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि 4 घंटे जो आपको थेरेपीज और इंटरवेंशन देंगे उसके चार्जेस रहेंगे 9,000 से 9,500, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल स्पेशल थेरेपी सब कुछ है। अगर आप फुल डे के लिए चाहिए तो वही 12 साढ़े 12,000 के आसपास रहेगा, जहाँ पे 8 घंटे आपके बच्चे हमारे साथ रहेंगे। कहाँ पे अपना सेंटर? लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन आप जो उसमें है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले इसमें लिखा हुआ है, आप लोकेशन बताइएगा सर। इंदौर बेजल बाग में। सर अपने सेंटर का जो रिकवरी क्या है, क्या परसेंटेज क्या है सर? जो स्पेशल चाइल्ड आते हैं तो उसका रिकवरी परसेंटेज क्या है? त्याच्यामध्ये आता एक हे जर प्रश्न विचारला ना त्याच्यामध्ये एक क्लॅरिफिकेशन मिळतो. त्याच्यामध्ये रिकव्हरी नसते, म्हणजे हा रोग नाही, याच्यामध्ये फक्त इम्प्रूव्हमेंट असते. म्हणजे आत्ता जर का तुम्ही म्हटलं की याला ASD आहे, ऑटिझम सिंड्रोम आहे, आणि जर का तुम्हाला म्हणजे सांगितले की 3 वर्षात बरा होईल, तर त्यांच्याकडे जाऊ नका. ते 3 वर्ष तुमचे पैसे घेतील आणि तुमचा मुलगा किंवा मुलगी त्याला काही बदला होणार नाही, फक्त सुधार होतो. बरोबर आहे. आणि सुधार होतो हा बोलण्याच्या, म्हणजे जर का तुम्ही म्हणलं की ऑक्युपेशनल थेरपी किंवा बिहेवियरल थेरपी म्हणा, 3 ते 4 वर्ष हे त्या पालकांना त्या मुलांबरोबर घालवायचे आहे, किंवा 10 वर्षाच्या आधी. जर का हे तुम्ही 5 किंवा 7 वर्षानंतर चालू केलं तर त्याला जास्त वेळ लागतो. 7 वर्षाच्या आत जर का पालकांनी त्याच्यावरती काम केलं तर हे 3 वर्षामध्ये ही मुलं हे मॉडरेट ते सिव्हिअर जे सर म्हणत होते ते त्याच्यामध्ये जे ADL म्हणजे ऍक्टिव्ह डेली लिव्हिंग, स्वतःचे दात घासणे, शर्टाची बटणं लावणे, आंघोळीला जाणे, टॉयलेटला जाणे, स्वतःच्या हाताने जेवणे, ह्या ज्या क्रिया आहेत या 3 ते 4 वर्षात मॉडरेट टू सिव्हिअर जो ऑटिझमनी असलेला मुलगा किंवा मुलगी आहे त्यांना तेवढी रिकव्हरी मिळते आणि त्याच्यामध्ये त्यांची ती सुधारणा होते. पण असं जर का म्हणाल की हा आता जाऊन को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ आपका